दोस्तों, वर्किंग एट हाइट यानी ऊंचाई पर काम करना। कितनी ऊंचाई पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसे वर्किंग एट हाइट कहेंगे। ठीक है, इससे जुड़े हुए टॉप 12 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सीधे पॉइंट पर आते हैं और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वही इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो 5 मिनट में आपका ये जो भी डाउट है कि वर्किंग एट हाइट पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे डाउट्स 5 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह हर लोग पूछ देते हैं कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में। विच जॉब इज़ नोन एज वर्किंग एट हाइट? किस जॉब को हम लोग वर्किंग एट हाइट कहेंगे? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फैक्ट्री हेड के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो हमें देना है। द जॉब विच आर यूज टू परफॉर्म एट और अबव 1.8 मीटर हाइट। इसमें दो चीज़ याद रखना है, एक मीटर में दूसरा फीट में। जो मीटर है वो 1.8 मीटर है, जो फीट है वो 6 फीट है। ठीक है, दूसरी बात इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अगर मान लीजिए ग्राउंड लेवल से अबव 6 फीट पर काम कर रहे हैं तो भी वो वर्किंग एट हाइट हुआ, और अगर आप ग्राउंड लेवल से नीचे यानी अंडरग्राउंड 6 फीट से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो भी वो वर्किंग एट हाइट हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, माइनस लेवल और प्लस लेवल दोनों लेवल पे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ फॉल अरेस्ट सिस्टम? फॉल, अब ये वर्ड से ही पता चल रहा है जो आपको फॉल होने से बचाए। ठीक है, तो फॉल अरेस्ट सिस्टम में कौन कौन से चीज़ें आते हैं? आंसर है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली एन एंकरेज, कनेक्टर, लाइफलाइन, लैंडयार्ड एंड फुल बॉडी हार्नेस। आगे के जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग ये जो पॉइंट्स है जैसे लाइफलाइन हो गया, एंकरेज हो गया, ये सब हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। थर्ड इज़, व्हाट इज़ लाइफलाइन? आंसर, अ फ्लेक्सिबल वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन सिक्योर टू द एंकरेज टू विच लैंडयार्ड इज अटैच्ड। ठीक है, किसे कहेंगे लाइफलाइन? अगर हम लोग इसको पिक्चोरियल व्यू में अगर हम लोग समझें तो जैसे मान लिया दो बांस को हमने ज़मीन में गाड़ा और उस दो बांस के बीच में एक रस्सी बांध दिया। ठीक है, तो ये जो रस्सी बांध दिया इसी को हम लोग लाइफलाइन कहेंगे। ठीक है, ये मैंने टेम्परेरी आपको समझाया, ऐसे वर्किंग हाइट पे ऐसे हम लोग काम नहीं करते हैं। वहाँ हम लोग परमानेंट एक ये लेते हैं, एंकरेज लेते हैं और उसमें हम लोग परमानेंट तो मतलब हार्ड जो होता है फिक्स टाइप का, उस टाइप का हम लोग उसमें रस्सी बांधते हैं ताकि वो वेट सह सके। ठीक है, तो जो हम लोग मान लीजिए बांस को हम लोग गाड़े उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग एंकरेज कहेंगे, और जो उसमें रस्सी बांधा गया है उसको हम लोग लाइफलाइन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाउ मेनी पर्सन कैन एक्सेस रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन? रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन दोस्त उसको बोलते हैं जो वर्टिकली काम करते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग पे काम कर रहा है, पेंटिंग करने का, चिमनी में, टैंक में पेंटिंग का या इरेक्शन का काम कर रहा है और वो लटक कर काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं। ठीक है, और उस पर केवल एक पर्सन ही अलाउड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे वो पर्सन अगर फॉल करता है तो वो रिट्रैक्टेबल जो होता है वो उसे वो जैसे फॉल होगा वैसे ही वो लॉक हो जाएगा, मीन्स वो फॉल होने से बचा लेता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है हाइट पे काम करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ लाइफलाइन? एक लाइफलाइन का ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट इट इज़ 200 kg। ठीक है, और कई बार लोग पूछते हैं कि इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है। ये थोड़ा डीप में जब आप जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा। ये है 2268 kg। ठीक है, नेक्स्ट इज़, हाउ टू टेस्ट अ सेफ्टी नेट सिस्टम? जो जब हम लोग हाइट पर काम करते हैं तो हाइट पे काम करने के लिए अगर हम लोग मान लीजिए कोई बंदा 9 मीटर या उससे ऊपर काम कर रहा है तो हम लोग नेट लगाते हैं। ठीक है, और जब नेट लगाते हैं तो हम लोग उसको टेस्ट करते हैं क्या वो बंदा गिरेगा तो उसका वो वेट सह पाएगा कि नहीं, उसे ज़मीन पे गिरने से रोक पाएगा कि नहीं। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग इटसेल्फ पास ड्रॉप टेस्ट बाई 180 kg बैग ऑफ सैंड फॉलिंग फ्रॉम मिनिमम 1.1 मीटर हाइट। 1.1 मीटर हाइट से हम लोग 180 kg सैंड बैग बालू से भरा बोरा उस नेट पे गिराते हैं। अगर वो 180 kg सहन कर लिया मीन्स वो एक इंसान को भी उसमें गिरने से बचा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नेट को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग एट हाइट हज़ार्ड्स? ऐसे कौन कौन से काम है जिसमें वर्किंग एट हाइट्स का खतरा आता है? ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग एट हाइट। ठीक है, फर्स्ट इज़ ओवरहेड पाइपिंग, जब हम लोग पाइपिंग करते हैं ऊपर। इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ स्कैफोल्ड्स, जब हम लोग स्कैफोल्ड्स लगाते हैं या फिर उसे खोलते हैं, दोनों टाइम में। इरेक्शन एंड पेंटिंग ऑफ चिमनी, टैंक्स, गैस होल्डर एट्सेट्रा। वर्किंग ऑन ओवरहेड क्रेन्स, मोनोरेल्स, कन्वेयर्स एट्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क। ये सभी काम में वर्किंग एट हाइट का खतरा है। ठीक है, जब भी इस तरह के जॉब हम लोग जब करेंगे तो हम लोग जो वर्किंग एट हाइट का गाइडलाइंस है उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच टेस्ट शुड पास अ वर्कर फॉर परफॉर्मिंग वर्क एट हाइट? कोई वर्कर अगर हाइट पर काम करने जा रहा है तो उसे कौन सा टेस्ट पास करना होता है? वो मेडिकली फिट तो होने चाहिए, बट उसके बावजूद जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है वर्टिगो टेस्ट। वर्टिगो टेस्ट उसे पास होना चाहिए, जिसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं हाइट पास टेस्ट। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाइट पर जाते हैं उन्हें चक्कर वगैरह आने लगता है। ठीक
ठीक है। तो वही टेस्ट इस वर्टिगो टेस्ट में किया जाता है ताकि वो हाइट पे जाके उसे किसी भी तरह का चक्कर वगैरह ना हो, वो वहाँ से फॉल ना हो जाए। तो वो जो वर्टिगो टेस्ट पास करता है उसे ही हाइट पे काम करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एंगल ऑफ लैडर। जब आप हाइट पे काम करें तो लैडर लगाएंगे तो उस लैडर का एंगल क्या होना चाहिए, 75 डिग्री, अगर दूसरे भाषा में कहें तो 4:1 रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी पर्सन आर अलाउड टू वर्क ऑन हॉरिजेंटल लाइफलाइन। जब हॉरिजेंटल लाइफलाइन लगाया जाता है तो उस पर कितने लोग अपना जो फुल बॉडी हार्नेस का जो कनेक्टर है वो ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लोग, 2 पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ लाइफलाइन। लाइफलाइन का डायमीटर क्या होता है, 12 mm, ठीक है। यूनिट पे ध्यान देना दोस्तों, 12 mm। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चेक पॉइंट्स बिफोर परफॉर्मिंग वर्क एट हाइट। जब आप हाइट पर काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या चेक करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे रिगर शुड बी सर्टिफाइड और नॉट। जो रिगर है यानी आप जो जैसे लाइफ लाइन बांध रहा है और जो कुछ भी बांधने का काम कर रहा है जिसे रिगर कहते हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए। सेकंड इज़ फिट फॉर वर्किंग एट हाइट। जो बंदा वर्किंग एट हाइट पे जो भी काम कर रहा है, जो ग्रुप काम कर रहा है, कोई पर्सन काम कर रहा है, अकेला कोई भी काम कर रहा है, उसे मेडिकली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इक्विप्ड विथ फॉल अरेस्टर सिस्टम एंड सेफ्टी हेलमेट विथ चिन स्ट्रिप। फॉल अरेस्टर सिस्टम के साथ उसे होना चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए उसके साथ ही साथ सेफ्टी हेलमेट विथ चिन स्ट्रिप। चिन स्ट्रिप का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, कंडीशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वेदर वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रॉपरली मेड। अगर वो हाइट पे काम करने जा रहा है तो जिस बेस पर वह काम करेगा वो बेस अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, टेम्पररी कुछ सीट वगैरह लगाकर काम नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट इज चेक क्लियरेंस विथ एनी पावर लाइन और मोबाइल इक्विप्ड इन द विसिनिटी। आप जहाँ भी वर्किंग हाइट पे काम करने जा रहे हैं वहाँ पर कोई पावर लाइन्स वगैरह या कोई एक मोबाइल इक्विपमेंट तो काम नहीं कर रहा, ओवर हेड क्रेन्स वगैरह कुछ भी, वो चेक कर लेना है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर आप हाइट पे काम करें तो विंड जो हवा है उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेक करना है। नेक्स्ट इज़ चेक फॉर गैस पाइपलाइन एंड हॉट वर्क। आपको ये भी देखना है कि कहीं कोई गैस का खतरा तो नहीं है, कहीं कोई आप जिस हाइट पे काम कर रहे हैं उसके नीचे कोई गर्म काम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे आपके काम पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेने किसी भी वर्क एट हाइट से पहले। सो आज का जो हमारा सेफ्टी स्लोगन है जो कि हर वीडियो के लास्ट में रहता है वो है फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी इज़ अ मस्ट सो यू डोंट एंड अप इन द डस्ट। कभी भी हाइट पे काम करें तो जो फॉल प्रोटेक्शन है वो हमेशा ले, नहीं तो लास्ट में पता चलेगा कि आप डस्ट से भरे हुए हैं यानी ज़मीन पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ठोक देना, आपका एक लाइक हमें बहुत एनर्जी देती है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबाकर घंटी बजा देना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। कीप वॉचिंग।